मई को चौथे चरण का मतदान होना है। सभी प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन करा लिया है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं उन्नाव से बीजेपी प्रत्याशी अशोक पांडे जी। आइए इनसे हम कुछ बात करते हैं। सर, नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहा है? मैं तो उन्नाव के विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहा हूँ। दूसरा ये है कि पिछले 10 साल में जिस तरह का अराजकता, जो भ्रष्टाचार है ना, और जो ये कहा जाए कि आम आदमी का, जो आम मतदाता का जो अपमान हुआ है, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है। खासकर दलितों, ब्राह्मणों और अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हुए हैं, उनका प्रतिकार बहुत ज़रूरी है। उससे बड़ी बात है कि उन्नाव विकास की गति में, रोजगार की गति में, शिक्षा की गति में, स्वास्थ्य की गति में, सब में शून्य पर है। तो सबसे प्रमुख प्राथमिकता तो यही है कि उन्नाव में ये सब कुछ हो। सर, आपकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं नामांकन के दौरान आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने। क्या, किस तरह धमकी दी गई थी, क्या धज्जियां उड़ाई गई थी? देखिए, आरोप नहीं, मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ, आरोप नहीं है ये। जैसे आचार संहिता की मैं बात करूँ, शुरुआत से ले साक्षी महाराज जी ने बयान दिया कि साहब 2.5 लाख लोधी, 2.5 लाख मोदी। आपको मालूम है कि ये जाति का, धर्म का उपयोग करके वोट मांगना पूरी तरह असंवैधानिक है। चुनाव आयोग भी इसको गलत मानता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में तमाम डायरेक्शंस दे चुके हैं। तो जो इतनी बार का चुना हुआ सांसद अब जाति के आधार पे वोट मांग रहा है, जाति को वो कर रहा है, तो ये पूरी तरह है। वो तो जो बातें कर रहे हैं उनके आधार पे तो उनका नामांकन ही रद्द हो जाना चाहिए। जाति के नाम पर मैं ब्राह्मण उम्मीदवार हूँ तो मैं कहूँ मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए ब्राह्मण मुझे वोट दें, तो मैं कह ही नहीं सकता। ये तो आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन है। नामांकन के दौरान किस तरह की बातचीत हुई? नामांकन के दौरान कल की घटना है कि मैं नामांकन करने पहुंचा दोपहर में 1:30 बजे के आसपास। तो गेट पे जैसे ही पहुंचा तो पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी वहां थे। हमारे साथ हमारे बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रामविलास पासवान जी थे। उनको रोक दिया गेट पे और कहा वहां जो अधिकारी तैनात थे, आप और आपके साथ 4 प्रस्तावक ही जा सकते हैं। मोबाइल सब वहाँ उन्होंने जमा करा लिए। खैर कोई बात नहीं, मैं अंदर गया तो अंदर जो है जहाँ जिलाधिकारी बैठते हैं, जो निर्वाचन अधिकारी भी हैं, उनके बगल वाले कक्ष में जब गया तो मैंने देखा वहाँ बिल्कुल होटल या रेस्टोरेंट जैसा माहौल है। वहाँ साक्षी महाराज और भारतीय जनता पार्टी के 7 MLA, 5 MLA, 2 MLC, उनके तमाम चेयरमैन, ब्लॉक के पदाधिकारी, लखनऊ से आए उनके प्रभारीगण, कम से कम 25-30 लोग वहाँ बैठे हुए थे और वहाँ दावत चल रही थी। वहाँ ढोकला, समोसा, लस्सी, चाय, कुल्फ़ी, मतलब तरह तरह के जो है, ऐसा लग नहीं रहा था। और सारे लोग मोबाइल पे बात कर रहे थे, तमाम लोग सेल्फी बना रहे थे, तमाम लोग किसी के साथ फ़ोटो बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे। तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि भाई जहाँ मोबाइल अलाउ नहीं, सिक्योरिटी में ही जमा हो गया। तो मैंने सोचा भाई वो सत्ता के लोग हैं, उनके लिए उनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता। कानून भले न लागू हो, लेकिन चुनाव आचार संहिता, जो वहाँ ऑब्जर्वर हैं, वहाँ दिल्ली से आए हुए अधिकारी हैं, लेकिन किसी ने इस बात का वो नहीं किया। तो चूँकि आपको पता है कि मेरे नामांकन में बड़ी दिक्कत आ रही थी। अगर मैं बाहर मीडिया थी, मैंने चाहा कि मीडिया को बताऊँ, दिखाऊँ, मीडिया अंदर अलाउ है नहीं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया कि मेरे नामांकन में दिक्कत आ रही। तो मैंने सोचा कल मेरा नामांकन फाइनल हो जाए तब मैं ये बात जनता के सामने ले जाऊं। तो वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी, चूँकि छोटा कमरा था, थोड़ी कम कुर्सियाँ थी, लोग खड़े हुए थे। एक कुर्सी में बैठा था, मेरे तरफ भाजपा के 2 विधायक। घटना कहाँ हुई? नामांकन कक्ष में हुई? नामांकन कक्ष में नहीं हुई। नामांकन कक्ष बगल में एक हॉल है जो वेटिंग हॉल है। वहाँ शायद कोई ADM SDM का दफ्तर है, वो जहाँ वो कोई अधिकारी बैठता है, वहीं बैठते हैं सारे प्रत्याशी जाके, उनके सब प्रस्तावक जाके उस कमरे में हुआ। लेकिन वहाँ भी CCTV कैमरे सब बाहर लगे हुए हैं। तो मैंने कहा ना कि कोई शिकायत करी गई है इसको लेकर? मैंने इसकी लिखित शिकायत आज जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी महोदय को की है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वो इसकी जांच कराएंगे। मैंने कहा उस टाइम की विधायकों की लोकेशन, वहाँ का CCTV फुटेज देखा जाए कि वहाँ क्या चल रहा है। वहाँ तो लग ही नहीं रहा कि ये नामांकन कक्ष के बाहर वाला कक्ष है, जहाँ इतने कम लोग अलाउ हैं। वहाँ दावत चल रही है। वहीं विपक्षी दल के या जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनको सिर्फ पानी पीने की व्यवस्था है। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वहाँ दावत उड़ा रहे हैं। और मतलब कोई ऐसा नहीं, तरह तरह की जो है, मतलब हर तरह का व्यंजन वहाँ चल रहा, नमकीन, मिठाई, सब, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी, मट्ठा।
आपकी तरह के सामने दो कैंडिडेट हैं, बीजेपी से सांसद साक्षी महाराज हैं और इंडी गठबंधन से अनु टंडन है। दोनों की तरफ से ही स्टार प्रचारक भी आ चुके हैं, कंपेन कर रहे हैं। बीजेपी से ब्रजेश पाठक है और अनु टंडन की तरफ से डिम्पल यादव आए थे। कितना असर मानते हैं चुनाव पे, क्या पड़ेगा? देखिए, कोई भी जो है, नीदर डिम्पल यादव नार ब्रजेश पाठक, इन दोनों का उन्नाव की जनमानस पर कोई प्रभाव नहीं है। कोई मतलब अगर आप देख लें तो कुछ भी जनमानस पे उनका प्रभाव नहीं। अभी एमएलसी चुनाव में देख लिया आपने, ब्रजेश पाठक ने बड़ी मेहनत की और भाजपा वाले सब हार गए। तो जो रूलिंग पार्टी, जो जिसकी यूपी में सरकार, जिसकी दिल्ली में सरकार है, उसके एमएलसी प्रत्याशी हार गए। तो ब्रजेश पाठक, डिम्पल यादव, इनका कोई जनाधार उन्नाव जनपद में नहीं है, ना उनका कोई इम्पैक्ट है। आप लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है, लगातार जनता के बीच में जा रहा है, जनता की तरफ से कौन से मुद्दे निकल के आ रहे हैं? जनता की तरफ से सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का। जनता की तरफ से सबसे बड़ा मुद्दा है कि उन्नाव की 95% जनता ने पिछले 10 साल में अपने सांसद का चेहरा तक नहीं देखा। 5% वो लोग हैं जो टीवी पे साक्षी महाराज को देख लेते हैं। जनता की यही शिकायत है कि वोट हमने 2 बार जिताया, 10 साल में एको बार हमारे गांव नहीं आए, किसी के जिए मरे में शामिल नहीं होते, किसी के शादी ब्याह में नहीं जाते। मतलब जनता का बहुत आक्रोश है कि ऐसे सांसद को क्या चुने कि जो बिल्कुल जो है स्काई लैब की तरह आता है, जीत के चला जाता है। तो जनता के मन में बहुत आक्रोश है। जनता इस बार अपने बीच का आदमी चाहती है। जिले में सबसे बड़ी समस्या है किसानों के अन्ना मवेशी को लेकर। अगर आप जनता विश्वास जताती, जीत कराते हैं, इस पर किस तरह काम करेंगे? देखिए, गौशालाओं के लिए भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो धन दिया जा रहा है, वो सारा का सारा पैसा नीचे से लेकर, नेताओं से लेकर ऊपर सांसद हो, सबकी जेबें उससे भरी जा रही हैं। पूरे उन्नाव जनपद में एक भी गौशाला ऐसी नहीं है जहां गायों का जीवन सुरक्षित हो, उनके चारे का इंतजाम, उनके पानी का इंतजाम। एक भी गौशाला ऐसी नहीं। लाखों रुपया आ रहा है। अब मिट्टी डाल के बाउंड्री बना दी गई, रात में सब गायें बाहर निकल जाती हैं। किसान जो दिन में मजदूरी करता है, कहीं काम करता है, टेम्पो चलाता है, कुछ करता है, रात में अपना खेत ताकता है। रात में अगर उसको 10 मिनट भी नींद आ गई तो उसकी पूरे साल भर की कमाई चली गई। तो सबसे पहला काम, जो पैसा आ रहा है गौशाला, उनके गौशालाएँ जहाँ बने, उनकी बाउंड्री बने, उनके गेट बने, गायों के खाने पीने का, चारा पानी का इंतजाम हो, अपने आप ही अन्ना जानवर की समस्या हल हो जाएगी। नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, आपकी तरफ से आगे कोई स्टार प्रचारक आने वाले हैं? हम देखिए, बहुजन समाज पार्टी में सुपर स्टार प्रचारक हैं, यूथ के आइकॉन हैं इस समय आकाश आनंद जी। आप देख रहे हैं, उनकी सभा 28 तारीख को रामलीला मैदान में लगी है। और देश की सबसे बड़ी सुपर स्टार प्रचारक बहन कुमारी मायावती जी, वो भी 5 तारीख को आ रही हैं। उन्नाव देहात में आएंगी, एक जनसभा करेंगी। हो सकता है कि उन्हें यहाँ शहर में भी करें, अभी स्थान तय नहीं है। मायावती जी भी आ रही हैं, उनका आशीर्वाद है मुझे। ये हमारे साथ मौजूद थे उन्नाव से बीजेपी प्रत्याशी अशोक पांडे जी। आगामी 13 मई को यहाँ की जनता चुनाव मतदान करेगी और आगामी 4 जून को परिणाम देखने को मिलेगा। अब यह देखने की बात होगी कि यहाँ की जनता किस पर अपना विश्वास जताती है। उन्नाव से कृष्णा तिवारी।